नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे प्राइवेट बैंक के बारे में जिसका चर्चा एक टाइम बहुत ज़्यादा था। आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता था। आप कोई यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो वहाँ पे भी आपको देखना मिल जाता था। कोई आर्टिकल्स आपको पढ़ने मिल जाता था। तो उसके चर्चे बहुत थे। क्यों? उसके चर्चे के पीछे बहुत सारे कारण थे। जो कंपनी अराउंड अराउंड 400 से 500 लेवल तक चल रहा था, वो कंपनी आज 10 से 12 रुपीस में चल रहा है। तो 400 से 500 रुपीस चलने वाला शेयर 12 रुपीस चल रहा है, और वो भी दो तीन से 3 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर अंदर। तो इतना खराब हालत होने के पीछे कौन सा वो रीजन है, उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना के दिया। आज मैं बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस फिर से करना स्टार्ट किया। तो जिस वजह से कंपनी बर्बाद हो गया था, उसका मैनेजमेंट टीम के गलती से और बहुत सारे फैक्ट्स था उसके कारण। तो बहुत सारे लोन दे दिया था, और जिसको लोन दिया था वो टोटली लोन डूब चुके थे। तो इसलिए देखा जाए तो मतलब इस बैंक का हालत बहुत खराब हो चुके थे। तो आज फिर से वो थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी कर रहा है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट टीम चेंज हो चुके हैं। तो मैनेजमेंट टीम का चेंज होना एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो क्या इस कंपनी फिर से रिकवरी कर पाएंगे? तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया, सर इस कंपनी में क्या अभी निवेश करूं? क्या इस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ फिर से कर पाएंगे? फिर से वो लेवल अचीव कर सकते हैं? क्या 100 तक भी जा सकते हैं? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। तो इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। तो कंपनी का नाम कौन सा है? आप पहले देख चुके हैं। कंपनी का नाम है यस बैंक, जो एक प्राइवेट बैंक है। तो इस बैंक के बारे में आज बात करूंगा। तो चलो वीडियो को पूरा देखिए, और इस डिटेल्स के बारे में, इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, जितने सारे दोस्त मेरे चैनल में नए आए हैं तो उसको मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। आपके सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा, नया नया स्टॉक के बारे में जानकारी आपको सामने लेके आऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बार आपको लेके जाना चाहूंगा। देखिए, इस बैंक जब स्टार्ट हुआ था तब अराउंड अराउंड 2009 के आसपास कंपनी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था। तो तब कंपनी का प्राइस रेंज कितना था? अराउंड अराउंड 90 टू 92 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंपनी ने देखिए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते चले गए। कंपनी फिर से देखिए कितना लेवल तक गया। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को हमेशा क्रॉस आउट करते गए। और हमेशा देखिए अब 200 डेज के, या फिर 200 डेज का जो ईएमए है, तो उसको हमेशा क्रॉस करके ही अप 10 में गया। और जो टॉप लेवल का हाई था, वो लेवल अराउंड अराउंड 1800 के, 1880 के, 90 के आसपास था। तो यहाँ पे बहुत शानदार एक मैनेजमेंट टीम ने काम कर रहा था। तो उसके बाद अचानक क्या हुआ कि स्टॉक के इस इतने बाद गिरावट हुआ। देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या कंपनी ने क्रैश हुआ था? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट और बोनस लेके आए थे। तो इसी कारण कंपनी का यहाँ पे स्टॉक का प्राइस यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया था। तो एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी का प्राइस 380 आ गया था। देखिए, उसके बाद अगर कंपनी में दम होता, उसके बाद कंपनी में अगर दम होता तो फिर से वो वहां से रिकवरी करता। मगर उसके बाद उस लेवल से बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चला। और उस साइड बेसिस पैटर्न में चलने के बाद स्टॉक में कंटिन्यूअसली गिरावट जारी रहा। उसके पीछे आप सभी जानते हैं, बहुत सारे दिग्गज कंपनी ने, वोडाफोन आइडिया को इतना ज्यादा लोन इस कंपनी ने दिया था। तो वोडाफोन आइडिया तो बर्बाद हो गया, सेम टू सेम इसको भी बर्बाद करके लेके गया। तो आप देखेंगे तो कंपनी का हालत अभी क्या पे है। कंटिन्यूअसली गिरते गए, और अभी कंपनी का प्राइस अराउंड 10 रुपीज के आसपास चला है। तो यहाँ पे एक सीख मिलता है। क्या सीख? कंपनी के ऊपर आप कितना भी भरोसा कर ले, हमेशा आपको उसके ऊपर अपडेट होना चाहिए। अगर आप येस बैंक के ऊपर, चलो मानता हूँ 2010 में ही आपको निवेश, आपने 2010 में निवेश किया था अराउंड अराउंड 150 के आसपास। चलो मैं एक प्राइस आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या किया उस टाइम निवेश करने के बाद? आपने 2010 में निवेश किया, और आपने सोचा था कि मैं 20 साल के बाद इस कंपनी के मतलब माल बेचूंगा, किसी भी प्राइस में चले मैं माल बेचूंगा 20 साल के बाद, और मैं स्टॉक को दोबारा नहीं खुल के देखूंगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गलत है, मतलब बहुत बड़ा गलती है आपका। क्योंकि देखिए, अगर आपने इस तरीके से नजरिया देखे नहीं होते तो चलो
आपने सोचा है कि चलो मार्केट में अभी नेगेटिव पॉइंट्स आ रहा है, बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से इस कंपनी का हालत अभी बता रहा है, कंपनी कर्जे में डूबे हुए है, कंपनी का जो लोन देते हैं वो टोटली लोन डूब चुके हैं, लोग फ्रॉड कर चुके हैं इस बैंक के ऊपर, तो इसलिए स्टॉक में गिरावट होने का माहौल जारी रहेगा। तो मैं पहले से ही निकल जा सकता था, मगर आप 150 में बाई करके रखे थे, आप 400 में निकलने के लिए तैयार हो सकते थे, तो फिर भी आपका प्रॉफिट होता। मगर आज आपका हालत कहाँ हो गया, आपका फंड का पूरा के पूरा 90% से भी ज्यादा लॉसेस चला है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा अपडेट होने के लिए बोलता हूँ। अपडेट होने के लिए कुछ भी करना नहीं चाहिए, आप मेरे वीडियो देखते रहिए, बहुत सारे लोगों को भी वीडियो यूट्यूब में है, आप उसका वीडियो देखते रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं वो कंपनी में अभी क्या चल रहा है, और कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में जानकारी आपको हमेशा देता रहूंगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के बाकी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो कंपनी क्या अभी फिलहाल रिकवरी कर सकते हैं, फिलहाल क्या कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है? देखिए, मैं कुछ क्वार्टर जो पहले जो क्वार्टर था, क्वार्टर 4 एंड पिछले सालों का जो क्वार्टर थी, उस रिजल्ट का उसको उस क्वार्टर में रिजल्ट अपनी कंपनी के रिजल्ट आपके सामने में रख चुका हूँ। तो वहाँ पे एक चीज मुझे अच्छी चीज देखने को मिला, कंपनी धीरे धीरे करके फिर से रिकवरी कर रहा है, मतलब उतना पॉजिटिवली रिकवरी नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे कर्जा है, बहुत सारे अभी तक प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में टाइम पीरियड लगेगा। तो इस बार भी कंपनी ने अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है, तो उससे पहले एक रिपोर्ट हमेशा कोई न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलता है कि कंपनी ने किस तरीके से काम किया, तो उसी के ऊपर एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया, वो भी यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर, और यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो पिछले दिनों में ही पब्लिश किया गया था। तो आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है, येस बैंक loan raised by 14% by June and RBI banks up by 7%। तो सॉरी, आरबीएल बैंक्स अप बाय 7%। देखिए, आरबीएल बैंक के ऊपर तो मैं पहले भी वीडियो बना के दिया, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, येस बैंक ने क्या किया, जो लोन रेज मतलब लोन बांटने का काम, लोन बांटने के बाद उससे पैसा कमाना, तो उसके काम ही बैंकिंग का है। बैंकिंग का मेन मोटो क्या है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, इस सेक्टर से पैसा लेना, और उसी पैसे दूसरों को लोन देना, और उस लोन से जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से कुछ परसेंटेज मतलब इंटरेस्ट इसको भी देना पड़ेगा, मतलब उसको जो सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एफडी में जो पैसा रखे हैं उसको देना पड़ेगा, और बाकी पैसा बैंक के हाथ में जाएगा। तो यही से बैंकिंग का फायदा होता है। मगर बैंकिंग का, इस बैंक का सबसे नेगेटिव पॉइंट्स क्या है आप जानते हैं? बैंक लोन तो जबरदस्त दे देते हैं, मगर उस लोन को उठा नहीं पाते, मतलब उस लोन का परसेंटेज मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मतलब पड़े हुए हैं, तो इसीलिए बैंक के आज हालत इस तरीके से हो चुके हैं। तो देखिए क्या रिपोर्ट आया है, चलो देख लेते हैं। येस बैंक थर्सडे के दिन सेट इट्स लोन एंड, यहाँ पे देखिए एडवांस इन, यहाँ पे देखिए इंक्रीज बाई 14%, अराउंड अराउंड 1,86,598 करोड़। तो कंपनी ने एक शानदार रिपोर्ट यहाँ पब्लिश किया। ऑब्वियसली जो एंड ऑफ द जून 2022 फ्रॉम 1,63,654 था, मतलब पिछले सालों की जो एंड था जून मंथ के, तो वहां से इस साल का कंपैरिजन करूं तो 14% ग्रोथ देखने को मिला, ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मतलब वाई ऑफ वाई बेसिस। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, कंपनी जब ग्रोथ करता है, वही पॉइंट कंपनी को फिर से खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट टीम, देखिए मैनेजमेंट के हाथ में ही सब कुछ है। अगर जो जो लोग मतलब मान के चलिए आप कोई भी मतलब गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो गाड़ी तो आप नहीं चला रहे, गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है, तो पूरा डिपेंडेंट आपको ड्राइवर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर जिस तरीके से गाड़ी चलाएंगे वही सेफ्टी आपके लिए होगा। ड्राइवर अगर खराब ड्राइवर है, वो उतना अच्छे गाड़ी नहीं चला सकते, तो आपको भी रिक्सी हो सकता है, क्योंकि पूरा एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा, और उसका जिम्मेदार आप उस ड्राइवर को दे दे और ना दे, मगर आपका जीवन का खतरा हो सकता है। सेम टू सेम, आप किस स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसका परफॉर्मेंस आप हमेशा देखते नहीं रहेंगे, तो आप बहुत गलत कर सक मतलब करते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा उसके ऊपर जानकारी लेना चाहिए। इस कंपनी के ऊपर क्या अभी इस गुड न्यूज़ के कारण क्या कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? देखिए, यदि 2 पॉइंट मैं यहाँ पे आपको साथ शेयर करूँगा, जो आपको टिकर.com साइट के ऊपर मिल जाएगा। देखिए, मैं एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव हूँ, वो है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको एकदम खास नहीं, एकदम लो लेवल में नेगेटिव में दिखेगा। दूसरी बात, सीएआर परसेंटेज मुझे बहुत ज़्यादा लगा। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी थोड़ा-सा ज़्यादा लगा, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी थोड़ा-सा ज़्यादा लगा, 5%
कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है मतलब उसका जो पेमेंट करना है उसका लाइबिलिटीज है, बैंकिंग का लाइबिलिटीज मतलब बैंकिंग का दूसरों को देना पड़ेगा पैसा, तो इसीलिए इसका कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी ज्यादा मुझे दिख रहा है। हाँ, एक चीज मुझे बहुत शानदार लगा वो है पैक रेशियो। पैक रेशियो अराउंड 0.33% है, मतलब बहुत लो लेवल में है, चलो अच्छी बात है। और कंपनी का एनआईएम भी एक लेवल में है, अच्छी बात है। मगर सबसे जो बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स क्या है आप जानते हैं, वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कंपनी ने जो लोन बांटा है उस लोन से मार्केट से कितना परसेंटेज लोन वो वापस नहीं उसको मिलता, यही सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। जितना पैसा देखिए आपके पास 1000 करोड़ भी हो, अगर वो आप बांटते गए और वो पैसे आपको रिटर्न नहीं मिले, और तो आप तो कुछ ना कुछ दिन के बाद कंगाल हो जाएंगे। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने अराउंड अराउंड 4.53% का टोटल एनपीए है। आप एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक देख लेंगे तो 1% से भी नीचे है इसका एनआईएम, तो इसीलिए वो आज नंबर 1 कंपनी है और इसीलिए येस बैंक बहुत पीछे चले गए हैं। तो मेरे हिसाब से येस बैंक के ऊपर अभी तक उतना सारा चीज मतलब टले नहीं, तो मेरे हिसाब से इस बैंक के ऊपर आपको निवेश करना ही है। तो आप बहुत छोटा अमाउंट लगाइए, जो आपका कल लॉस भी हो जाता है, पूरा का पूरा पैसा बर्बाद भी हो जाता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तुक्के के जैसे इस कंपनी के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, फिर भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप इसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। देखिए मैं भी गलत जा सकता हूँ, अगर मैं गलत गया तो मुझे जरूर आप मतलब इस तरीके से कोई रिकमेंडेशन इसलिए मैं नहीं करता कि आप उस कंपनी के ऊपर निवेश कर दे और उस कंपनी के ऊपर बर्बाद हो जाए, ऐसे बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कंपनी में हालत अभी उतना खास नहीं दिख रहा है। तो आपके रिस्क के हिसाब से निवेश करिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा निवेश मत करिएगा। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक भी करना और कमेंट भी करना। कुछ भी मुझे गलती हुआ तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।